हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आप लोग बिलो मंगल ठाकुर जो ब्रज के सबसे प्राचीन संत हैं, जिन्होंने कृष्ण करुणामृत आदि ग्रंथ लिखे, उनके विषय में थोड़ा आप लोगों को परिचय कराएंगे। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। बिलो मंगल जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और वो संत बने। संत बन के उन्होंने बहुत भजन ध्यान किया जगह जगह जाके, लेकिन उस एरिया के, उस क्षेत्र के कोई महाराजा की लड़की समाप्त हुई, ख़त्म हुई। तो पहले देखते थे कि राजा महाराजाओं कोई मरता था तो सोना चांदी नहीं उतारते थे, उसको उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो ऐसा ही हुआ, बिलो मंगल जी देख रहे थे तो उन्होंने कहा इतना सोना चांदी ये निकलेगा तो हम कितना भंडारा करेंगे, कितने लोगों को खिला सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही कहा किया। रात्रि में जब निकालने गए तो उसमें से आवाज़ आई, ए संत, यहाँ मेरे को मत खोदो और मेरे पिताजी के पास जाओ, मेरे पलंग के नीचे 2 सोने की ईंटें हैं, वो दे देंगे। और वो राजा के पास गए और उन्होंने अपना स्वप्न ऐसा ऐसा बताया, तो राजा ने वो ईंटें दी। लेकिन इसके बाद भी उसने इतना बड़ा विशाल आयोजन किया कि उसमें बहुत सारा ऋण हो गया उसके पास। और आखिर में वो फिर निकालने के लिए गया, तो निकालने के बाद जैसे ही चलने लगा तो उसमें से आवाज़ आती है कि रे दुष्ट, तूने मुझे नग्न अवस्था में देखा और तू अगले जन्म में मैं बनूंगा वैश्या की लड़की और तू मेरा दीवाना बनेगा। तो वो संत बोला कि मैं कुछ भी बनूं, कि आप ऐसा ना हो, आप तो महारानी। बोले तेरे कारण मुझे बनना पड़ेगा। वही अगले जन्म में चिंतामणि बनी और ये बिलो मंगल ठाकुर एक ब्राह्मण परिवार में, इनका सुशील परिवार, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सब कुछ था। लेकिन पूर्व जन्म के श्राप के कारण जब से वो उन चिंतामणि बिलो मंगल जी को मिली, तब से उसमें इतना ज़्यादा आसक्त हो गए कि उसके बिना एक पल रहना मुश्किल हो गया और घर परिवार छोड़ के उसी के साथ रहने लग गए। एक बार उसके पिताजी परिवार का कोई सदस्य मरा बिलो मंगल का, तो रोती हुई पत्नी आई और उससे चिंतामणि से याचना की, तो इन्होंने भेजा जैसे तैसे। तो बिलो मंगल गया तो घर, लेकिन रुका नहीं, तुरंत रात्रि में ही चल दिया। तो देखते हैं कि नदी चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा, घोर अंधेरा था और बिलो मंगल जी को कुछ नहीं सूझ रहा था। पीछे से पत्नी भी दौड़ती है, उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा मर जाना ही अच्छा, और उसने नदी में छलांग मार के आत्महत्या कर ली। तो उसको उसी की लाश तैरती आ रही थी, तो इन्होंने समझा कोई लकड़ी है, उस पे बैठ के नदी के उस पार गया बिलो मंगल। और जब वो वैश्या के घर के, चिंतामणि के घर के नीचे था, तो उसने देखा कि मेरी प्यारी ने मेरे को रस्सी डाल रखी है। तो वहाँ बड़ा भयंकर सांप लटक रहा था, नांग, और उसी सांप को पकड़ के बिलो मंगल ठाकुर ऊपर चढ़ गया। तो देखते हैं कि वो उसने कहा कैसी आए, उसने कहा तुमने रस्सा डाल रखा था। बिलो मंगल बोले बोले मैंने तो कोई नहीं। जब इसकी लाइट की चमक, बादल की गड़गड़ाहट से जो चमक होती है, उससे देखा काला नांग लटक रहा है। तो उसने इतनी खरी खोटी सुनाई चिंतामणि ने। उसी समय इतना बैराग हो गया बिलो मंगल ठाकुर को कि वो अपने साउथ में कोई गुरु हैं उनके पास गए और उन्होंने मथुरा भेजा। तो मथुरा में आके एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे भजन करते थे। वहाँ पे भी कोई स्त्री पानी भरने आई, तो उसमें भी चिंतामणि की उसको छवि दिख गई और उसके पीछे पीछे घर चले गए। तो वहाँ जाके देखते हैं कि उसने देखा पति ने कि अच्छा सिद्ध संत है, उसने कहा जाओ देवी इसकी सेवा करो। तो अंदर बुलाया तो बोले महाराज आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो बिलो मंगल ठाकुर बोले कि 2 सुई लेके आओ बेटा। तो 2 सुई जैसी ले आए, तो कोई सुई कहते कोई कांटा कहते, कई कई अलग अलग उसमें है। तो हो सकता कांटा ही हो, क्योंकि उस समय तो सुई का शायद निर्माण भी नहीं था। तो 2 कांटे जैसे ही ले आए तो दोनों से आंखें फोड़ ली और खून बहने लग गया। अब सब घबरा गए और रोते हुए बिलो मंगल वृंदावन की ओर चल दिए।
बोले ये दुर्दशा अभी भी मेरी आंखें हमारी नहीं मान रही, अभी भी मेरी दुर्दशा करा रही है। तो आकर ब्रज में आके और वो यहाँ भजन किए, भगवान की प्राप्ति हुई। चिंतामणि ने भी जब सुना तो वो भी आके बिल्वमंगल से मिले और भगवान ने उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की। तो यहाँ बहुत दिव्य संत बिल्वमंगल ठाकुर ने यहाँ बहुत भजन किया, करीब 800 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है। घनघोर जंगल था उस समय। तो वृंदावन में ऐसे सिद्ध संत बिल्वमंगल ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ भी लिखा है, कृष्ण करणामृत आदि आदि। तो उनकी छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप लोगों को सुनाया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।